शानवी एक फ़ोटोग्राफ़र थी। वो एक बिल्कुल बेफ़िक्र लड़की थी। उसको किसी की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और अपनी लाइफ़ को अपने नियमों से जीती थी। सभी को उसका ये बिंदास एटीट्यूड बहुत पसंद आता था। जो भी पैसे वो अपनी फ़ोटोग्राफ़ी से कमाती थी, वो सब पैसे वो पहाड़ में नई-नई जगह पर घूमने के लगा देती थी। शानवी को अकेले घूमना बहुत पसंद था। इस बार भी वो अकेले ही एक नई जगह, एक नई हिल स्टेशन आई थी। वो जगह एक गाँव के पास थी। उस पहाड़ के ऊपर एक ऐसी जगह थी जहाँ से जो नज़ारा दिखता था वो किसी जन्नत से कम नहीं था। और वहाँ जाने तक का एक ट्रैक भी था जो करीब 5 किलोमीटर लंबा था। शानवी ने वो नज़ारा देखने के लिए उसने अपना बैग तैयार किया और अपना कैमरा उठाया और वो बस ट्रैक पर चली गई। उसके साथ कुछ और लोग भी इस ट्रैक पर जा रहे थे। शानवी बस ऊपर के व्यू के बारे में सोच रही थी और ख़ुद को मोटिवेट करती बस ऊपर चढ़े जा रही थी। कुछ दूर चलते ही शानवी को पहाड़ के ऊपर जा रहा एक कच्चा रास्ता दिखा। शानवी ने ठीक से देखा तो वो कच्चा रास्ता ऊपर जाके ट्रैक के रास्ते पर मिल रहा था। शानवी को लगा वो एक शॉर्टकट है और शानवी को ट्रैकिंग का काफ़ी अनुभव था, तो उसने वो कच्चा रास्ता ले लिया। उस कच्चे रास्ते पर चलते हुए करीब आधा घंटा हो गया था। अब तक उसे ट्रैक वाले रास्ते पर पहुंच जाना चाहिए था, पर वो तो पहाड़ के किसी घने जंगल में आ चुकी थी। शानवी ने जब वापस मुड़कर देखा तो उसे वापस जाने का रास्ता भी नहीं दिख रहा था। वो रास्ता भटक चुकी थी। उसके फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। अब शानवी थोड़ा परेशान होने लगी थी। अपनी किस्मत को कोसती हुई शानवी अब सही रास्ता खोजने लगी। भूख के मारे उसकी जान निकले जा रही थी कि तब तक उसके सामने कुछ ऐसा आया जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। उस वीराने के बीच एक बहुत ही सुंदर सा कैफ़े बना था और उसी कैफ़े से एक पक्की सड़क भी मिली हुई थी। शानवी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो जल्दी दौड़कर उस कैफ़े की तरफ गई और सुंदर चली गई। कैफ़े जितना बाहर से सुंदर था, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर अंदर से था। अंदर बहुत ही अच्छी डेकोरेशन थी और कुछ लड़के लड़कियां वहां बैठकर हंस खेल रहे थे। वो कैफ़े परफेक्ट था। शानवी सब कुछ भूल गई थी। फटाफट से एक टेबल पर बैठ गई थी और तभी एक वेटर आया। उस वेटर ने जैसे ही मेन्यू कार्ड टेबल पर रखा, शानवी की नज़र उसकी कलाई पर पड़ी। उसकी कलाई पर जलने का निशान था। जब तक शानवी उस घाव को ठीक से देख पाती, उस वेटर ने घाव को ढक लिया। शानवी को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और इसीलिए उसने जल्दी से अपने खाने का ऑर्डर दिया। ऑर्डर करने के कुछ समय बाद ही शानवी को लगा उसे पहले फ्रेश हो जाना चाहिए, तो वो उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। वॉशरूम के रास्ते पर उन हंसते खेलते लड़कों की टेबल भी थी। तभी उसने देखा कि उनमें से एक लड़के के सर पर एक घाव था और ये घाव मामूली नहीं था, ठीक उस वेटर के जैसे ही लग रहा था। ध्यान से देखने पर शानवी को पता चला कि वैसा ही घाव उस टेबल पर बैठे हर इंसान पर था, किसी के चेहरे पर तो किसी के हाथ पर। शानवी ने उन घाव को देखने में इतनी गुम हो गई थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो हंसते खेलते लोग अब बिल्कुल शांत हो गए थे और वो शानवी को बहुत ही डरावने तरीके से घूर रहे थे। शानवी को लगा कि शायद उसके ऐसे देखने पर वो लोग नाराज़ हो गए हैं। वो सॉरी बोलकर वहाँ से सीधा वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में मुंह धुलते हुए वो उन घाव के बारे में सोच रही थी। मुंह धुलने के बाद जब उसने सर उठाकर शीशे में देखा, उसकी रूह कांप उठी। उस वॉशरूम के शीशे में वो वॉशरूम पूरा जला हुआ दिख रहा था। अचानक उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से लोगों की चीखने की आवाज़ आने लगी, लेकिन ये सब कुछ थोड़ी ही देर में बंद हो गया और जब तक शानवी को कुछ समझ पाती, सब कुछ पहले जैसा हो गया था। शानवी को लगने लगा कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है, पर उसे उतनी भूख लगी थी कि उसने सोचा कि जल्दी से जल्दी अपना पेट भर के वहाँ से निकल जाएगी। शानवी सर झुकाकर अपनी टेबल पर पहुँची और अपने खाने का इंतज़ार करते हुए उसने एक सिगरेट जलाई और उसे पीने लगी। शानवी ने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए देखा कि पूरे कैफ़े में बिल्कुल सन्नाटा था और कैफ़े में मौजूद हर एक इंसान उसे ही घूर के देख रहा था। उनकी आंखों में इतना गुस्सा था कि शानवी घबरा उठी। देखते ही देखते उन सबके चेहरे बदलने लगे और उनके शरीर बिल्कुल काले पड़ गए। वो वेटर जो शानवी से बहुत हंसकर बातें कर रहा था, अब वो शानवी की तरफ गुस्से में तेज़ी से दौड़ता हुआ आ रहा था। शानवी ने सहम कर अपनी सिगरेट को पानी में गिलास में डालकर बुझा दिया। शानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। इससे पहले वो कुछ कर पाती, उसने देखा कि वहाँ के लोग जिनके शरीर काले पड़ रहे थे अब राख की तरह टूट रहे हैं। ये देखकर डर के मारे शानवी की जान निकल गई। वो अपने सामान उठाकर जैसे तैसे उस कैफ़े से बाहर भागी और जब उसने वहाँ से निकलकर पीछे मुड़कर देखा तो उसे
वो खूबसूरत कैफ़े नहीं, एक पुरानी जली हुई बिल्डिंग दिखी। वहाँ शान्वी बिन कुछ सोचे बस रोड पर भागती गई। रोड पर भागते हुए उसे एक गाड़ी दिखी और उस गाड़ी में उसी एरिया में रहने वाला एक आदमी था। शान्वी की ऐसी हालत देखकर उस आदमी ने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। शान्वी ने उसके साथ हुआ हादसा जैसे तैसे उस आदमी को बताने की कोशिश की। शान्वी को लगा था कि वो आदमी उसे पागल समझेगा, पर उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जो शान्वी ने कभी सोचा भी नहीं था। उसने शान्वी को बताया कि जिस जगह वो बात कर रही है वो कई साल से पहले एक कैफ़े हुआ करता था। एक बार एक कस्टमर उसी कैफ़े में बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था और उसने सिगरेट को बिना बुझाए ही अपनी टेबल के पास ही फेंक दिया था। उस आदमी की लापरवाही की वजह से एक पर्दे में आग लग गई और इससे पहले कोई कुछ कर पाता उस पूरे कैफ़े में आग फैल गई थी और अंदर फंसे सभी लोग जलकर मर गए। शान्वी ये सब सुनकर हक्की बक्की रह गई। अब उसे सब कुछ समझ आ रहा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उस कैफ़े में बैठे सभी लोग जिंदा नहीं मरे हुए थे। उस आदमी की बात सुनकर शान्वी सोच रही थी कि वो बाल बाल बच गई, लेकिन शान्वी को ये नहीं पता था कि उसे बगल में बैठे इंसान की गर्दन पर भी वैसा ही जले हुए का निशान था। अगले दिन उस एरिया के अखबार में एक खबर आई जिसमें लिखा था कि एक लड़की की उसी रोड पर एक्सीडेंट से मौत हो गई और उस लड़की का नाम शान्वी था।